जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज मैथ का एक नया चैप्टर संख्याकी को स्टार्ट करते हैं। संख्याकी स्टैटिस्टिक्स संख्याकी जो होता है मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और यहाँ से कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले इसका बेसिक कंसेप्ट फार्मूला दिखाएंगे, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप संख्याकी में परास, परिसर, रेंज, ये पढ़े होंगे। परास, परिसर, रेंज क्या होता है इसके बारे में आप पढ़े होंगे। तो ये परास, परिसर, रेंज एक ही होता है, इसका अलग अलग नाम है। जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे दे दिया 2 4 3, कहेगा कि इसका परास ज्ञात कीजिए। परास पूछ देगा, या परिसर लिख सकता है या रेंज लिख सकता है, रेंज ज्ञात करें। 2 4 3 दे देगा, कहेगा इसका परास, परिसर या रेंज ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करें? तो आपको परास या परिसर या रेंज, इसका फार्मूला होता है महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। यानी 12 संख्या में से छोटा संख्या घटा लीजिएगा तब परास, परिसर और रेंज आपका निकल जाएगा। तो देखिए इसमें बड़ा कौन सा है? 4 है। तो 4 में से छोटा कौन है? 2 है। 2 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 का आ जाएगा, इसका परास, परिसर, रेंज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो याद रखिएगा परास, परिसर या रेंज तीनों एक ही है। अगर कभी भी परास पूछे या परिसर पूछे या रेंज पूछे तो सबसे महत्तम मान में से न्यूनतम मान यानी हाई वैल्यू में से लो वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा परास या परिसर निकल जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर दो दे दिया 5 1 3 -2 -3 8 इतना का परिसर ज्ञात करें। तो देखिए अभी हम बताएं कि अगर परिसर, परास या रेंज निकालना होगा तो क्या करेंगे? महत्तम हाई वैल्यू में से लो वैल्यू निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। तो इसमें हाई वैल्यू कौन है? 8 है। और लो वैल्यू कौन है? -2 है कि -3 है कि 1 है कि 3 है कि 5 है? तो -3 होता है। तो यहाँ -3 रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 8 में से 3 नहीं घटाएंगे क्योंकि 8 तो हाई इसका वैल्यू है, लो वैल्यू -3 है तो -3 लिखेंगे। तो 8 माइनस माइनस +3 इसका हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये नहीं कि 8 में से 3 करके 5 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने का आदत पड़ जाता है तो आदमी हड़बड़ी में जोड़ता नहीं है, घटाता है यहाँ भी। तो याद रखिएगा कि कहीं भी माइनस दे तो -3 माइनस में प्लस हो जाएगा, 11 इसका परास हो जाएगा। इस तरह हम निकालेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। अब आप को ये तो सबको पता रहता है परास निकालना, यानी महत्तम मान में से न्यूनतम मान निकालिएगा तो परास होता है। लेकिन एक आता है अगर दे दे परास या परिसर या रेंज गुणांक,
गुणांक अगर देर निकालेंगे जिसको बोला जाता है कोफिशिएंट रेंज, अगर आपको दे दे कि कोफिशिएंट रेंज निकालिए तो कैसे निकालिएगा? परास गुणांक या परिसर गुणांक या रेंज गुणांक कह दे तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर कहीं भी आपको परिसर परास रेंज गुणांक कहेगा निकालने के लिए, यानी कोफिशिएंट्स रेंज कहेगा निकालने के लिए, तो हाई वैल्यू में से लो वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हाई वैल्यू में लो वैल्यू जोड़ देंगे, दोनों को बट्टा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा परास परिसर रेंज गुणांक निकल जाएगा। जैसे 2, 4, 3 का परिसर गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, छोटे छोटे। कहेगा कि 2, 4, 3 का परिसर गुणांक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? परिसर गुणांक यानी कोफिशिएंट रेंज निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? हाई वैल्यू में से लो वैल्यू घटाएंगे, फिर हाई वैल्यू में लो वैल्यू जोड़ेंगे, दोनों को बट्टा कर लेंगे। यानी देखिए इसमें बड़ा कौन है? 4 है, 4 में से माइनस छोटा कौन है? 2 है, 2 घटा लेंगे, फिर बड़ा में छोटा वाला जोड़ देंगे, तो 4 में से 2 जाएगा 2, और 4 और 2 6 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 1/3, यानी 0.33। ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.33। ये हमारा हो जाएगा परिसर गुणांक। तो याद रखिएगा परिसर गुणांक क्यों निकाले जाते हैं, आपको हम बताते हैं कि परिसर गुणांक क्यों निकालने की जरूरत पड़ा। तो देखिए मान लेते हैं कि 2 खिलाड़ी है, धोनी मान लेते हैं कि धोनी खिलाड़ी है और दूसरा है कोहली, विराट कोहली। और फर्स्ट मैच और सेकेंड मैच, 2 मैच हुआ। धोनी ने इस मैच में 40 रन बनाए फर्स्ट वाला में, दूसरा में 10 रन बनाए। और धोनी एक मैच में 40 रन बनाया, दूसरा मैच में 10 रन बनाया। कोहली जो है एक मैच में ये 50 रन बनाए और दूसरा मैच में 2 रन बनाए। तो आप जोड़िएगा 40, 10, 50 हो जा रहा है, और 50, 2, 52 हो जा रहा है। अगर दे दे कि 2 खिलाड़ी हैं, एक ने फर्स्ट मैच में 40 बनाया, दूसरा में 10 बनाया, दूसरा ने फर्स्ट में 50 बनाया, दूसरा में, तो कौन सा खिलाड़ी का सिलेक्शन आप कीजिएगा? तो ये आप परास परिसर रेंज गुणांक से आप तय कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी का सिलेक्शन होगा। ऐसे आप 40 से 10 50 और 50 2 52 करके तो ये ज़्यादा बना, इसका मतलब कोहली का सिलेक्शन होगा? तो नहीं। हम पहले परास या रेंज गुणांक निकालेंगे, फिर उससे डिसीजन लेंगे कि किस खिलाड़ी का सिलेक्शन होना चाहिए मैच के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले। तो आपको पता है कि हाई में से लो को घटाना है और हाई में लो को जोड़ना है। फिर उसी तरह यहाँ हाई में लो को घटाएंगे और हाई में लो को जोड़ेंगे। तो देखिए ये आपको अगर 40 में से 10 जाएगा 30, और 40 से 10 50, कट जाएगा, यानी 3/5, यानी 30 हो जाएगा, 6×5 = 30, यानी 0.6 आ जाएगा। क्या इसका? धोनी का 0.6 क्या आ जाएगा? रेंज गुणांक आ जाएगा। फिर उसी तरह 50 में से 2 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, फिर 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में 48 से भाग करिएगा तो 52, 9×5 = 45, 0.9 के आसपास आएगा, इतना आ जाएगा। तो देखिए धोनी का रेंज गुणा कितना आ गया? 0.6 आया। कोहली का 0.9 आ गया। तो याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए यहाँ पे कि जिस खिलाड़ी का रेंज गुणांक या परास गुणांक या परिसर गुणांक कम आएगा वह सबसे
अच्छा खिलाड़ी होगा। वो सबसे अच्छा खिलाड़ी होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 40 10 50 50 2 52, तो कोहली ज़्यादा रन बनाए लेकिन फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इसका रेंज गुणांक जो है 0.9 है, ज़्यादा है, और इसका रेंज गुणांक जो है 0.6 यानी कम है। तो धोनी का सिलेक्शन होगा मैच के लिए। तो परास परिसर रेंज गुणांक की जरूरत इसीलिए पड़ा। चलिए आगे और देखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। माध्य, मीन, माध्यिका, मीडियन और बहुलक। मोड, बहुलक को बारंबारता भी बोला जाता है। ये जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। माध्यिका, बहुलक से या ब्रह्मता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। माध्य के बारे में देखते हैं, फिर माध्यिका के बारे में देखेंगे, फिर बहुलक के बारे में देखेंगे। तो आपको माध्य जो होता है, जिसको अंग्रेजी में मीन बोलते हैं, इसको माध्य को, जो माध्य होता है, इसको एक्स बार से लिखते हैं। माध्य को किससे लिखते हैं? लिखना होगा तो एक्स बार से लिखेंगे, एक्स के ऊपर बार है तो एक्स बार से इसको लिखते हैं। अब देखिए, ये माध्य जो होता है ये 3 वैरायटी का होता है। पहला है समांतर माध्य, जिसको अर्थमैटिक मीन बोला जाता है। ये माध्य के 3 लड़के हैं, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। ये 3 माध्य होते हैं। माध्य 3 प्रकार के होते हैं। अक्सर किताब में माध्य सिर्फ और माध्य को एक से बार से डिनोट किया जाता है, और समानांतर माध्य ही दिया रहता है। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य बहुत कम किताब में दिया रहता है, लेकिन आजकल वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए तीनों को देखेंगे बारी बारी से। समानांतर माध्य, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको लिखा जाता है एक्स बार से, यानी एक्स बार बराबर होता है ए प्लस बी बटा कौ गो, 1 2 2 गए तो 2 से, यानी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। आप याद रखिएगा कि समानांतर माध्य कहेगा तो संख्याओं का जोड़, कुल संख्या, अगर 2 को संख्या ए बी 2 संख्या दोनों को जोड़ लेंगे, और 1 2 2 गए तो 2 से भाग कर देंगे। इन संख्याओं का योग बता कुल संख्या। तो हम इस तरह समानांतर माध्य निकालेंगे। जैसे अगर दे दिया कि 2 4 3 का समांतर, खाली इसका समांतर नहीं लिखेगा, यहाँ पर सिर्फ लिखेगा इतना का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप याद रखिएगा कि देखिए 2 3 4 यानी बराबर बराबर डिफरेंस है। तो अगर ऐसा रहेगा तो आप समानांतर माध्य निकालेंगे। समानांतर माध्य यानी एक्स डैश बराबर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, यानी 2 प्लस 4 प्लस 3 बटा कगो है, 1 2 3 है तो 3 से भाग कर देंगे इसको। देखिए लिखा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का जोड़ कर लिया, कुल संख्या तो कुल संख्या, यानी 2 को संख्या ए प्लस बी, तो 1 2 2 से भाग कर दिए। 3 को संख्या है तो तीनों को जोड़ कर 3 से भाग कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 बटा 3 हो जाएगा। ये 3 जो आएगा आपका, इसका माध्य आएगा, यानी समानांतर माध्य आएगा। ये होगा आपका समानांतर माध्य। ये हो जाएगा आपका समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का जो फॉर्मूला है ये है आपका। तो अगर दे दिया, कहीं कहीं क्या करता है, जैसे
जैसे लिख सकता है आपको 1 और 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दे देगा कि 1 और 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, x डैश यानी 1 है 3, 1 + 3 अकाउ अंक है 1 2 है तो 2 से भाग करेंगे, यानी 4/2 कट जाएगा, यानी 2 2 क्या आ जाएगा, समानांतर माध्य आ जाएगा। तो इस तरह आप समानांतर माध्य निकाल सकते हैं। आगे चलिए और देखते हैं। अगला इसका होता है, दूसरा नंबर होता है इसका गुणोत्तर माध्य। ये होता है, क्या होता है, गुणोत्तर, जिसको ज्योमेट्रिक मीन्स बोलते हैं, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। ये देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं, जीएम। ये जीएम क्या होता है, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जैसे आप समानांतर माध्य में पढ़े, समानांतर माध्य यानी ए मैथमेटिक मीन्स आप पढ़े a+b/2, यानी कुल संख्याओं का जो कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला था √AB। क्या होता है, √AB। जैसे अगर दे देगा कि 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य यानी जीएम ज्ञात करें, तो कैसे निकालिएगा। देखिए अक्सर इसको देखिएगा 16 में 4 से भाग करिएगा तो ये कट जाएगा 4 मर्द में, यानी अक्सर ये जो होता है अनुपात में होता है। पता जैसे ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो उसका गुणोत्तर माध्य पूछेगा, कम डिफरेंस रहेगा तो उसका समानांतर माध्य पूछेगा। तो कह रहे हैं कि 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला है, यानी हमको जीएम निकालना होगा। जीएम बराबर होगा √AB, यानी ये 4 हो गया और बी 16 हो गया, तो सोचो का 64, यानी 8 क्या हो जाएगा हमारा, गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। इस तरह आप गुणोत्तर माध्य आराम से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला ये वाला है, फार्मूला याद रखिएगा, गुणोत्तर माध्य का ये फार्मूला है। चलिए अगला देखते हैं। उसी तरह होता है, तीसरा नंबर होता है, यानी इसका 3 लड़का है, हरात्मक माध्य। ये क्या होता है, हार्मोनिक मीन। ये होता है हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य होता है। इसके बारे में चलिए बताते हैं। हरात्मक माध्य में होता है आपको इसका फार्मूला होता है, यानी HM बराबर होता है 2AB/A+B। जैसे पूछ सकता है कि जैसे दे दिया 2 और 5 का हरात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो कैसे बनाएंगे। अगर पूछ दिया कि 2 और 5 का हरात्मक मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे पहले 2AB/A+B, यानी 2 गुणे 2 5 और 5 दो कितना हो जाएगा 7, यानी 2 4 5 20/7। ये क्या हो जाएगा हमारा हरात्मक माध्य हो जाएगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा हुआ है। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाजार जाता है।
तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आ जाता है तो माध्य वेग ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया हुआ था 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन में दिया हुआ था। लिखा है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बाजार जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वापस आ जाता है बाजार से, तो माध्य वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए माध्य वेग खाली दिया हुआ, यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझिएगा कि हरात्मक माध्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, 20 से 30 50, 2 से भाग कर देंगे 25, तो 25 मार देंगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा है और 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो हमेशा हरात्मक माध्य निकाला जाता है। तो हरात्मक माध्य का फार्मूला जो होता है अभी आपको बताए थे, H बराबर होगा 2AB बटा A प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा H बराबर हो जाएगा, HM बराबर हो जाएगा हरात्मक माध्य हो जाएगा 2AB बटा A प्लस बी, 2 गुणे A 20, B 30 है, 30 रख दिए, फिर A 20 प्लस ये 30, ये 20 और 30, तो हो जाएगा 2 गुणे 20 गुणे 30 बटा 20 30 50। देखिए कट जाएगा 0 से 0, ये इससे कट जाएगा, 4 5 20, तो 4 दूना 8 24, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, 30 20 50 कर दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, तो 50 से 2 में भाग करिएगा तो 25 जाएगा। जो ये करिएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, माध्य वेग पूछ रहा है, तो माध्य वेग निकालने के लिए हरात्मक माध्य निकाला जाता है, और ये आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या होगा, आंसर आएगा। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। अब आपको समांतर माध्य, इसको बोला जाता है अर्थमेटिक मीन्स AM, और गुणोत्तर माध्य जिसको बोला जाता है GM, और तीसरा है आपका हरात्मक माध्य, इसको बोला जाता है HM। तीनों में क्या संबंध है भी पूछता है कि तीनों में क्या संबंध है, तो याद रखिएगा आप कि ये वाला समांतर माध्य यानी AM गुणे हरात्मक माध्य यानी HM बराबर होता है गुणोत्तर माध्य यानी GM। इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। यानी शॉर्ट में लिख देते हैं कि AM गुणे HM बराबर होता है GM स्क्वायर। क्या होता है, GM स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब देखिए कैसे होता है, आपको AM और HM, चलिए इसको बड़ा थोड़ा कर देते हैं और यहाँ सीध करके बता देते हैं। AM यानी AM मतलब हो गया समानांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य HM बराबर कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य यानी GM के स्क्वायर होता है। कैसे होता है हम सीध करके दिखा देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है आपको पता है,
ए प्लस बी बटा 2। और इसका फॉर्मूला क्या आपको पता है? 2ab बटा ए प्लस बी, यानी समानांतर माध्यक ए प्लस बी बटा 2 होता है, हरात्मक माध्यक है 2ab बटा ए प्लस बी होता है। और गुणोत्तर का क्या होता है इसका आपको पता है क्या होता है? गुणोत्तर माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? ये दोनों को गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसका होता है अंडर रूट ए बी, यही होता है ना। तो देखिए दोनों को बराबर कर लेते हैं, इसका बराबर दोनों होता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि इतना एम गुणे एच एम बराबर जी एम स्क्वायर होता है कि नहीं। तो तीनों का फार्मूला लिख दिए, इसका फार्मूला है इसका ये। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो बचा क्या? ए भी बचा, ए भी बराबर हो गया। अब देखिए ये अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। यानी हमारा ए भी बराबर ए भी, यानी इतना बराबर इतना, ये सही है फार्मूला हमारा। तो आप याद रखें एम गुणे एच एम बराबर जी एम स्क्वायर।